हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 क्लास 11th की इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसे डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी राइज एंड शाइन चैनल पे अपलोड हो चुका है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उन वीडियोस का, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज होते हैं वो मीन्स, यानी कि हिंदी में कहें तो संसाधन। वो मीन्स जिन्हें हम यूज करते हैं अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए, जो भी चीजें हमें चाहिए उनकी पूर्ति करने के लिए। रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए एयर, हम इनहेल करते हैं, हवा एक तरह का रिसोर्स है, ये नेचुरल रिसोर्स में आ जाएगा। मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं वो। और क्या है, आयरन है, कोल है, डीजल, पेट्रोल, सभी चीजें क्या है, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का यूज करके क्या करा जाता है, हम अपनी जरूरतों को पूरी करते हैं। अब रिसोर्सेज की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं, क्या है वो, scarcity of resources and alternative uses of resources in context of unlimited human wants। अब देखिए, जो भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। कैसे, स्कैरिसिटी का मतलब होता है कमी। आप कोई भी रिसोर्स ले लीजिए, मान लीजिए कि कोई सैलरीड पर्सन है, राइट, उसकी इनकम कितनी है, कोई भी सैलरीड पर्सन है और उसे पर मंथ 50,000 की अर्निंग होती है, राइट। अब उसे बहुत सारी चीजों में पैसा इन्वेस्ट करना होता है, बहुत सारी जगहों पे लगाना होता है। ऐसा नहीं है कि वो सारा पैसा 50,000 का सिर्फ रेंट ही पे कर लेगा या सिर्फ खाना ही खा लेगा। उसे रेंट भी पे करना है, उसे फूड भी अफोर्ड करना है, उसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी देने हैं। अगर उसकी खुद की कार है तो उसे डीजल या पेट्रोल उसमें भी इन्वेस्ट करेगा। और भी इसी तरह की उसकी बहुत सारी नीड्स होती हैं, राइट। तो अब वो किस तरह से इनको ऑल्टरनेटिव यूज कर रहा है, अलग अलग जगहों पे लगा रहा है एक ही अमाउंट के, एक ही रिसोर्स को। ये होता है रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज। अब कुछ वांट्स तो अपनी वो फुलफिल कर सकता है इस अमाउंट से, और कुछ वांट्स वो अपनी फुलफिल नहीं कर सकता है। सबसे पहले वो इस अमाउंट से क्या कोशिश करेगा कि अपनी नीड्स को फुलफिल करे। हमारी जो नीड्स होती हैं और हमारी वांट्स होती हैं, वांट्स हमेशा नीड्स को आउटस्पेस करती है, यानी कि नीड्स तो हम पूरी कर लेते हैं लेकिन हमारी वांट्स कभी फुलफिल नहीं होती। आज हमारी कोई एक चीज, हमें कुछ चाहिए, आज हमें वो मिल गया, लेकिन हमें नेक्स्ट ही मोमेंट जैसे ही वो हमें मिल जाएगा हमें लगेगा कि नहीं, अब हमें कुछ और लेना है। जैसे हम आईफोन का एग्जाम्पल लेते हैं, हर ईयर नया फोन लॉन्च होता है। मान लीजिए कि किसी के पास 8 प्लस था, लेकिन अब उसके पास 8 प्लस है, तो उसे जैसे 11 लॉन्च हुआ है, 10 लॉन्च हुआ, अब उसकी फिर से वांट क्रिएट हुई। अब वो चाहता है कि वो दूसरा आईफोन ले ले, नया वाला आईफोन ले ले। अब हो सकता है कि उसके पास उतने पैसे हैं या नहीं है, पैसे होंगे तो वो ले पाएगा, नहीं होंगे तो वो नहीं ले पाएगा। यही होता है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, और उनके अनलिमिटेड वांट्स जो ह्यूमंस की कभी खत्म नहीं होती, और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई एक रिसोर्स है, उस रिसोर्स की जो जरूरत है, मान लीजिए उसी एक रिसोर्स से दो चीजों की प्रोडक्शन होती है। जैसे मान लीजिए कि वुड है, राइट। वुड से हम पेपर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और वुड से हम फर्नीचर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ही रिसोर्स है। अब अगर हमने वुड का यूटिलाइजेशन, ये जो रिसोर्स है वुड, इसका ज्यादा यूज पेपर में स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड ही है, इतनी ही वुड्स हैं, इससे ज्यादा नहीं है। इसका ज्यादा यूज हम पेपर बनाने में करेंगे तो अपने आप ही फर्नीचर बनाने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे, है ना। इसी तरह से अगर हम फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा करने लग जाएंगे तो अपने आप ही जो पेपर है उसे बनाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे। यही होता है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, कि एक ही रिसोर्स से कितनी सारी चीजें हो सकती हैं। अब ऑल्टरनेटिव यूज होता है तो अगर एक जगह लगाएंगे ज्यादा तो दूसरी जगह उसकी कमी हो जाएगी, राइट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। वो क्या है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है, देखो हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्या होता है, वो इंसान जो इकोनॉमी के अंदर गुड्स यानी कि सामान को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, और मैन्युफैक्चर करने के बाद उस सामान को मार्केट में लोगों तक अवेलेबल करवा रहा है। अब क्या करके, इन एक्सचेंज ऑफ मनी, उसके बदले में वो क्या लेता है, पैसे लेता है प्रोड्यूसर, राइट। अब एक चीज तो देखते हैं हम, मार्केट। मार्केट क्या होती है, मार्केट एक प्लेस होता है जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। कैसे, देखो, अब प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस तो कर लिया है लेकिन उसे सेलर तक पहुंचाने हैं, क्योंकि उसे बेचने भी तो है। कैसे बेचेगा, अब एक प्लेस होता है मार्केट जहां पे बायर भी आता है, सेलर भी आता है, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जो बेचने वाला है वो सामान बेचता है और खरीदने वाला सामान खरीद लेता है, वही होता है मार्केट। इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है यहाँ पे, पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स टू सप्लाई देम। कहाँ सप्लाई प्रोवाइड कराता है वो, उसकी मार्केट में, राइट। अब हम इसका दूसरी टर्म क्या है, कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं,
जो प्रोड्यूसर ने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं उन्हें जो कंज्यूम करेगा उसके बदले में पैसा देकर, वही होता है कंज्यूमर, राइट। अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, देखिए एक्सचेंज ऑफ मनी। एक्सचेंज ऑफ मनी क्या होता है, पैसे का लेना देना, यानी कि जो कंज्यूमर ने, मान लीजिए उसने कोई पेन 10 रुपए का खरीदा है, जो 10 रुपए दिए हैं प्रोड्यूसर को सामान खरीदने के लिए, वही होता है एक्सचेंज ऑफ मनी। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, डिमांड। देखिए डिमांड क्या होती है, डिमांड किसी भी चीज की डिमांड होने के लिए, यानी कि मांग, किसी भी चीज की डिमांड होने के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज रह जाएगी तो उस चीज की डिमांड अराइज नहीं हो पाएगी, डिमांड क्रिएट नहीं हो पाएगी। देखिए पहला क्या है, नीड। जिस भी चीज की डिमांड हो रही है उसकी जरूरत होनी बहुत जरूरी है सबसे पहले। अगर हमें जरूरत ही नहीं होगी तो हम सामान लेंगे ही क्यों। अब हमें जरूरत तो महसूस हो गई कि हाँ हमें जरूरत है, लेकिन अब उसे हमें खरीदने की हमारी अंदर से डिजायर भी होनी चाहिए, हमारी इच्छा भी होनी चाहिए। मान लीजिए हमें जरूरत है उसकी, हमें दिख गया कि हाँ इसकी जरूरत तो है, लेकिन हम उसे खरीदना नहीं चाह रहे, हम सोच रहे हैं ऐसे ही काम चल जाए, ना ही ले तो ही काम चल जाए, तो फिर उसकी डिमांड वहीं पे रुक जाएगी, मतलब आगे उसकी डिमांड क्रिएट नहीं हो पाएगी। तीसरा है एबिलिटी टू पे। अब हमारे पास, हमें उसकी नीड भी है, जरूरत भी है, हम खरीदना भी चाहते हैं, लेकिन खरीदने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो सामान खरीदा ही नहीं जाएगा, उसकी डिमांड ही नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए कि स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की जरूरत होती है। मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जैसे कि आजकल अब सारे सीबीएसई भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है, तो कंप्यूटर की डिमांड तो राइज हुई। मान लीजिए वो कह रहे हैं कि सिर्फ कंप्यूटर में ही वो सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं, एग्जाम्पल ऐसा है नहीं कि कंप्यूटर के थ्रू ही आप देख पाएंगे, लैपटॉप के थ्रू ही आप उन वीडियोस को ले पाएंगे। तो क्या हुआ, अब जो स्टूडेंट है उसे जरूरत तो हो गई अब कंप्यूटर की। अब दूसरी चीज है कि क्या वो उसे खरीदना चाहता भी है, डिजायर है उसकी उसे खरीदने की। हाँ उसे लेनी है क्लासेस तो भाई वो तो लेगा ही, पढ़ने वाला बच्चा है, डिजायर भी है। लेकिन अब अगर उसके पास इतने पैसे ही नहीं है, मनी ही नहीं है, तो वो उसे खरीद ही नहीं पाएगा, डिमांड वहीं के वहीं पे रुक जाएगी, डिमांड होगी ही नहीं, सामान खरीदा ही नहीं जाएगा। मान लीजिए 20,000 का लैपटॉप है और उसके पास 20,000 रुपए है ही नहीं, तो खरीदेगा ही नहीं, वो वहीं रुक जाएगी। लेकिन है उसके पास अगर इतने पैसे, अब उसके पास मनी है, तो वो सामान खरीद लेगा और डिमांड हो जाएगी, यही होता है डिमांड। अब कैसे होता है देख लो, जैसे मान लो कि कोई सामान है, थियरी ऑफ डिमांड देखी थी हमने, मान लो कोई पेन है, वो पहले तो आता था 15 रुपए का, ठीक है, तब आप उसके 3 पेन लेके आते थे कि 15 रुपए का है तो मैं इसके 3 पेन ले लेता हूँ। अब उसकी जो कॉस्ट हो गई है वो 12 रुपए हो गई है। तब आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे अच्छा पहले तो 15 रुपए में मिल रहा था और सिर्फ 3 पेन मिल रहे थे, अब 12 रुपए में मुझे 4 पेन मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो एक पेन की प्राइस कितनी थी, 5 रुपए थी। पहले एक पेन की प्राइस कितनी थी, 5 रुपए थी, राइट। तो हम तीन, पहले 15 रुपए में इसी वजह से 3 पेन खरीद पा रहे थे, लेकिन अब एक पेन की प्राइस कितनी हो गई है, 3 रुपए हो गई है। 3 रुपए हो गई है, इसी वजह से अब हम एक मतलब 12 रुपए में 4 पेन खरीद पा रहे हैं। तो पहले 5 रुपए से 3 रुपए घट के प्राइस हो गया, तो जो स्टूडेंट है वो सोचेगा अच्छा ठीक है अब मेरे को कम पैसों में ज्यादा पेन मिल रहे हैं, राइट, तो वो ये वाले पेन को ज्यादा प्रेफर करेगा। नेक्स्ट क्या है, सप्लाई। सप्लाई क्या होती है, देखो डिमांड तो हो गई, अब उसे सब कुछ चाहिए, अब उसे कंप्यूटर चाहिए भी, वो कह रहा है कि हाँ भाई मैं उसके पैसे भी पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर वो मार्केट में है ही नहीं तो वो खरीदेगा कहाँ से। तो यही होता है, वो जो डिमांड हुई है, जो लोग खरीदना चाहते हैं, उस चीज को मार्केट में प्रोवाइड कराना ही सप्लाई होता है। ठीक है, क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, सामान की अवेलेबिलिटी, यानी कि जो भी सामान है वो मार्केट में अवेलेबल है, इन द मार्केट विच आर प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को प्रोवाइड कराया जा रहा है एट अ स्पेसिफिक प्राइस, और उसे एक फिक्स्ड अमाउंट है। हमने देखा था ना, मान लीजिए कि वो 20,000 का लैपटॉप था, वो उतने में खरीद रहा है। अच्छा एक चीज और, कंज्यूमर और कस्टमर में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। देखिए जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक नहीं होते, ये दोनों अलग अलग होते हैं। मान लीजिए आप दुकान पर गए, ठीक है, आपके किसी दोस्त का बर्थडे है, आपने जाकर कुछ गिफ्ट खरीदा उसके लिए, अब उस दुकान वाले के लिए आप तो हो गए कस्टमर, लेकिन आपने अपने यूज के लिए नहीं खरीदा, आप इसे ले जाके अपने किसी फ्रेंड को जिसका बर्थडे है गिफ्ट कर देंगे, उसे कंज्यूम कौन करेगा, आपका वो फ्रेंड। तो ये एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंट होता है कंज्यूमर में और कस्टमर में। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। मैं आई होप कि आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज टू लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, वरना आप नोटिफिकेशन मिस कर देंगे जो भी न्यू वीडियोस अपलोड होंगी उनकी।
पूरा सिलेबस कवर होने वाला है इकोनॉमिक्स का। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइज एंड शाइन द कॉमर्स हब के नाम से आपको ये चैनल मिल जाएगा, तब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे।